चलो, so today we are gonna do integral calculus for IIT JAM. See, as some students regularly asking for integral calculus, so for them I will suggest, as I have already suggested you guys, that for integral calculus we have two segments. Segment 1. So segment 1 is what? Basically simple properties of, किससे है? Properties of definite, properties of definite integrals. Like, देखना यहाँ पर क्या होता है. जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 log of sin x dx. फाइन. सो इन द 10+2 लेवल व्हाट वी यूज टू थिंक कि यार IIT JAM इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे. तो यही आपका एग्जाम पॉइंट है. यहाँ पर क्या है बच्चे? एग्जाम पॉइंट. कि भाई हमने क्या पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में. 0 to f of x dx is nothing. It can also be written as 0 to f of a minus x dx. right? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको. चलिए, now if I use this property in this integration, what is gonna happen? Tell me. 0 से π/2 log of sin π/2 minus x cos x dx. okay, so this can also be written like this. Suppose that on adding 1 and 2 अपने को क्या मिल जाएगा? बोलो. 2i equals 0 to π/2 log m plus log n. क्या होता है? log m into n. so log of sin x cos x dx. राइट. चलो, अब कुछ लोग यहाँ पे पैनिक करेंगे कि यार अब पता नहीं क्या होगा इसमें. तो कुछ नहीं होगा, बेसिक प्रॉपर्टी यूज कीजिए. तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2. ठीक है बच्चे. log sin 2x, ध्यान दीजिए इस चीज को. log sin 2x डिवाइडेड बाई 2. मैंने क्या किया? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया. एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2. और log 2 के साथ कांस्टेंट में जो इंटीग्रेशन रहेगा उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? π/2. राइट. नाउ दिस इज द कंसर्न फॉर अस. अब इस कंसर्न के साथ में क्या किया जाए? बोलो, टेल मी. अगर ये लिमिट पर आप फोकस करें, ठीक है, अब आपको ये वाला जो टर्म है, देखिए अगर यहाँ पर 2x को t मान लिया जाए तो 2dx क्या मिल जाएगा? dt. ठीक है. लिमिट मेरा इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? इसके लिए बात कर रहा हूँ. 0 to π log of sin t dt. राइट. अब एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, 0 से 2a fx dx. दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to a f of x dx और 0. याद आया? तो इसमें क्या था अपने पास? ये किस लिए होता था? when odd, या फिर f of 2a minus x equals to f of x. अब 2a की जगह यहाँ पाई है, जरा अप्लाई कीजिए इसको. सो दिस विल बिकम 2 times 0 to π/2 log of, चेक कीजिए आप लोग, log of sin t dt. मेरे बच्चे ये क्या लिखा है? i ही तो लिखा है, जस्ट वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है. तो क्या हो गया? i इक्वल्स 2i माइनस क्या था वहाँ पर? π/2 log 2. राइट.
अब क्या इस आई को इधर भेज दो, यू विल गेट योर आंसर कि इसका जो आंसर आएगा दैट इज -π/2 log 2। कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को भी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया कि बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करते हुए कैसे बात की जा सकती है, किसके लिए बच्चे, IIT JAM के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये आपका एक एग्जाम पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर कॉम आपको आएगा वो आएगा रिडक्शन फॉर्मूले। सॉरी, ठीक है, अगला जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा रिडक्शन फॉर्मूलेस। ठीक है बच्चे, रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर में अपने को क्या याद रखना है, जस्ट कीप डूइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। यहाँ पर जो आपका एग्जाम पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ स्टार मार्क कर लेना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कल को कोई पूछे, लेट्स से, चलो लिमिट हटा भी देते हैं अगर हम लोग, तो इसके बाद मान लो किसी ने कहा कि 10⁵x dx क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको बच्चे मेरे इस पे कैसे आना होगा, आप बताओ, क्या ज्ञान है आपके पास बचपन से कि sec² का इंटीग्रेशन जो होगा वो 10x होगा। ठीक है, तो अब आपको जब ये इंटीग्रेशन करना है तो दोस्त कोशिश ये कीजिए कि आप उसको इस फॉर्मेट में लेकर आएं। तो कैसे आएगा बताओ मुझे, 10³ इंटू 10² इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद इसमें क्या किया जा सकता है, 10³ तो ऐसे ही रखिए, 10² को क्या लिख सकते हैं, sec² -1। सो दिस रिड्यूसेस टू 10³ sec² dx माइनस 10³ dx। अब इसमें क्या कीजिए, चूंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है sec², तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, और इसको अभी एज इट इज रखिए। अब आप जब इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे तो ये रिडक्ट होगा ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन फार्मूला। अब 10³ के साथ में आप क्या करेंगे बच्चे, 10x इंटू 10² dx। अब 10² की जगह क्या लिखेंगे वापस से, sec² -1। आई गेस आपको ये एग्जाम पॉइंट क्लियर हो गया होगा अभी। कोई दिक्कत किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों किस पर, मल्टीपल इंटीग्रल पे। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल में दो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। क्या क्या होंगे, एक तो कैलकुलेटिंग इंटीग्रल्स, राइट, या फाइंडिंग इंटीग्रल वैल्यू, राइट। दूसरे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ स्टार मार्क कर लेंगे, जो आपको रिवाइज करनी ही चाहिए। सबसे पहला है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चे, दूसरा जो अपने पास काम होगा वो होगा यहाँ पर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो लेट्स से आपने ये लिखा हुआ है f(x/dx dy), ऑब्वियसली एक्स वाई पे लिमिट्स जा रही हैं, एंड यू वांट टू राइट इट इन r and थीटा, f(r(θ). सो यहाँ पर जो r d थीटा dr आता है, बेसिकली होता क्या है, जब आप इस सिस्टम से f(x,y,z) dx dy dz में जाते हैं, तो आपने मान लो आपको जाना है r(θ)φ में, तो f(r(θ)φ इंटू जैकोबियन ऑफ x,y,z विथ रिस्पेक्ट टू r(θ)φ इंटू dr d(θ) d(φ). तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैकोबियंस की। ठीक है, जैकोबियंस कैसे निकलता है ये आपको पता रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैकोबियन निकालना चाहूँ एक्स बाई का with respect to r and theta, so this will be day over x over day over r, day over x over day over theta, day over y over day over r, day over y over day over theta, and this comes out as r, क्योंकि x क्या है आपका r cos theta और y है r sin theta। बताइए कोई दिक्कत इसमें? तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लाइवलीज फार्मूला है वहाँ पर, ठीक है। गामा फंक्शन रिलेशन यूज़ करता है बेसिकली ये आपके पास 0 to L, 0 to M, 0 to A माइनस एक्स, A माइनस एक्स माइनस बाई, राइट। तो ये लैबलीज फार्मूला और ड्रिचलेट फार्मूला दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग को ये पढ़ लेना चाहिए, राइट। इसके बाद बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन चैप्टर में मैंने जो लेक्चर लिया है, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस के जो लेक्चर्स आपको रेफ़र किए हैं ना, वहाँ पर कुछ मैंने डेरिवेशन भी एक दो किया हुआ है। आप उन डेरिवेशन को याद ना रखें, लेकिन उनको पैटर्न ज़रूर समझें, ठीक है। पैटर्न इज़ 100% नेसेसरी फॉर यू, ओके। तो अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सजेस्ट किया था मेरे प्यारे बच्चों कि IIT JAM के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो जो मैंने यूपीएससी वाले कॉन्सेप्चुअल, यूपीएससी और IIT JAM कुछ नहीं है उसमें, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स पड़े हुए हैं। 3 ही लेक्चर हैं यार, हार्डली 1.5 आवर्स के हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको जनरल पिछले 3 स्लाइड्स में बता दिया, इसके लिए वो लेक्चर्स वहाँ पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको दिक्कतें हैं कि ये सर ने जैकोबियंस कैसे करना है, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर खुद में अभी मैं आपको समझाने बैठूँ फिर 20 मिनट लगेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो लेक्चर्स जो हैं मैं आपको अभी बता भी दूँ अगर, तो लेक्चर 19 के बाद इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस जो प्लेलिस्ट है ना, क्या प्लेलिस्ट है, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस। एक मिनट रुकिएगा मैं बता देता हूँ, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस प्लेलिस्ट। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस के 19 से 21 के बीच में कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सीरीज़ आप यहाँ पे ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, ये देख लेना आप। तो उसमें ये सारे कीवर्ड्स के रिलेटेड वहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेंगे उसको अगर आपने कोई तैयारी नहीं की, ठीक है बच्चे। चलिए, सो अभी हम लोग इसको करते हैं